Hello learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना मॉक स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं. इफ यू आर समवेयर अराउंड स्कोरिंग 30, 40, 50 आउट ऑफ 120, तो उसको इंक्रीज करके हम 90 या 90 प्लस कैसे लेके जा सकते हैं. CLAT PG 2025 का एग्जाम आपका 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, जिस एग्जाम में अब बहुत समय नहीं बचा है, सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं. उन 4 मंथ्स में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने मॉक स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले तो देखो, CLAT PG का स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, CLAT PG का पेपर आपका पैसेज बेस्ड होता है, ये बात आपको पता है. पैसेज बेस्ड होता है और हर एक पैसेज में क्वेश्चंस होते हैं. इट इज फॉलोड बाय क्वेश्चन और जो क्वेश्चंस का नेचर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है. अब वो जो एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो लेवल होता है वो अच्छा होता है. ठीक है, बहुत इजी भी नहीं कहेंगे, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छा खासा लेवल होता है. पैसेजेस आपके जजमेंट बेस्ड होते हैं. वो जजमेंट्स आपके बेसिकली रीसेंट वाले होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि समवेयर क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस में आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन में आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स पूछे जा सकते हैं. एंड साथ ही साथ उस रीसेंट जजमेंट में क्या रूलिंग आई है, क्या नए डायमेंशंस निकल कर आए हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, 120 ही क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए. कॉमन चैलेंजेस जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे फेस करते हैं वो ये होता है, जैसे पेपर का लेंदी होना. लेंदी होने का मतलब ये है कि समवेयर जब पैसेजेस के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, जैसे पिछली बार आपके 24 पैसेजेस आ गए थे और एक पैसेज का लेंथ भी अच्छा खासा था, तो अब ऐसे में कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि उनका पेपर छूट गया. वो पैसेजेस को अगर सोच रहे थे पेपर कंप्लीट करने को, तो हर एक पैसेज पर वो इक्वली फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो काफी डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी. एंड ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका आंसर्स गलत करने में, क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन के साथ आप पैसेज नहीं पढ़ पाओगे, आप टॉपिक को समझ नहीं पाओगे, तो डेफिनेटली समवेयर यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, एंड ऐसे में जल्दबाजी में आप गलत भी करते हैं, फिर आप नेगेटिव मार्किंग पे भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा होता है. जिन भी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे थोड़ा सा दिमाग हमें शांत रखना पड़ता है. भले नहीं हो सकता, मैं भी समझती हूँ, और ऊपर से जब अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए, ठीक है, जब बहुत लेंदी पेपर आ जाए, ऐसे सब केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेशेंस होके काम करना, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आपकी चली जाती है और इसीलिए आपका स्कोर और गिर जाता है. ऐसा होता भी होगा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो समवेयर ऐसा भी हो सकता है कि आपका नेगेटिव ज्यादा चला जा रहा हो, है ना. तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको अपनी करंट परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है. ठीक है, आपको कैसे एनालाइज करना है, तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना है. आप एक एक पैसेज एनालाइज करेंगे. आप एनालाइज जब करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं किस टॉपिक में ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मतलब मैं किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ. फिर और बाइफर्केशन अगर हम कर दें तो आप ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे ज्यादा गलत हो रहे हैं और इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे बन जा रहे हैं. ये सब क्लासिफिकेशन में एनालाइज आप कर सकते हो एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू. फिर उसके बाद यूज ऑफ परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स एंड फीडबैक फ्रॉम द मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट आप जब देते हैं तो आप वहां पे एक सीरीज अपनी देखेंगे. जब से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपका स्कोर कैसे ग्रेजुअली बढ़ रहा है या ग्रेजुअली घट रहा है, आप इसको एनालाइज करोगे और आपको जो अपने मॉक टेस्ट के लिए फीडबैक मिला है, आप उसके बारे में विचार करेंगे और आप उस पर काम करेंगे. देन यू विल आइडेंटिफाई द एरियाज. जो मैंने आपसे कहा कि पहले मैं पैसेज बेस देखूंगा सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट के बाद में सब क्लासिफिकेशन में चेक करूंगा कि भाई मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, और इसको कंसिस्टेंटली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार रैंडम होता है कि किसी टॉपिक में गलत हो गया, किसी सब्जेक्ट में गलत हो गया, जबकि वो हमें आता है. तो यू नीड टू चेक इट कंसिस्टेंटली कि आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली उसी की तरह जा रही है, और फिर आपने वर्क जब उस पर किया तो उसमें कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चेक करना.
मैं कई बार बोलती हूँ मॉक टेस्ट देना इज नॉट एन एंड। मॉक टेस्ट को जब आप दे देते हो उसके बाद जब आपका स्कोर आ जाता है ना, वहां से शुरुआत होती है मॉक टेस्ट की, क्योंकि आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने करंट स्कोर को, अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको स्कोर को एनालाइज करना पड़ेगा, जहां पे आप ये समझ पाओगे कि मैंने कितना परसेंट दिया था और कितना परसेंट मुझे रिजल्ट मिला है। मूविंग फर्दर, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यस यू हैव टू स्ट्रेंथन योर कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जो आपका मॉक टेस्ट में आप देख रहे हो कि आपका स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, उसको हटाते हुए आपको भाई कोर सब्जेक्ट्स पे तो फोकस करना ही करना है। आप उसको तो स्किप किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पीआईएल है, ठीक है, और टॉर्ट्स है। कुछ पेपर्स मतलब मैं जिनकी बात कर रही हूँ जो हर साल आते हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, तो डेफिनेटली इन पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा, इन पे आपको वर्क करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हैं, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल एंड टेक्स्ट बुक, तो 5 सोर्सेज मैंने, टॉप 5 सोर्सेज पे अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। आपका स्टडी मटेरियल और टेक्स्ट बुक यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, तो आपको टाइम क्योंकि कम है तो डेफिनेटली आप पूरा का पूरा बुक पे रिलाई नहीं कर सकते हो। अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो आप उसके नोट्स पे रिलाई करेंगे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। अगर टेक्स्ट बुक इस टाइम पे कोई बुक खरीदनी भी है ना, तो वो आपके एग्जाम की बुक खरीदो, क्लैट पीजी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बुक खरीदो, ठीक है। और ऑनलाइन मटेरियल सर्च करो, ऑनलाइन एप्स वगैरह सर्च करो जो क्लैट पीजी के क्वेश्चन सॉल्व कराते हो, इन सब की फाइंडिंग करो। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जजमेंट्स एंड लैंडमार्क केसेस, अगर आप किसी भी कीमत पे ये चीजें स्किप कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, और इसके बिना आपका क्लैट पीजी नहीं निकल सकता। बिना जजमेंट्स के क्लैट पीजी नहीं निकल सकता है, क्योंकि जजमेंट बेस्ड ही पेपर है। अगर आप सोचो कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ने से मेरा सब कुछ निकल जाएगा, नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि पेपर ही जजमेंट का है, ना सिर्फ रीसेंट जजमेंट्स का है बल्कि लैंडमार्क केसेस का भी है। तो आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा। आपके पास टाइम कम है, अगर आप शुरू से नहीं तैयारी कर पा रहे हो, आप एक एक टॉपिक को नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यू नीड टू फॉलो द रिवर्स स्ट्रैटेजी। रिवर्स स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, रिवर्स स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले रीसेंट जजमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, वो भी आपको कहीं और फाइंड आउट नहीं करने हैं। आप इसी हमारे यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके जब चेक करोगे तो आपको वेरियस हमारे रीसेंट केस लॉ जजमेंट्स मिल जाएंगे। मैंने ही करवाए हैं आपको बहुत सारे, 2024 के ऑलरेडी जून तक के मैं करवा चुकी हूँ, 2023 के मैंने सारे करवा दिए हैं, 2022 के मैं करवा रही हूँ अभी, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे वहीं से। अब आप वहां से जजमेंट उठाइए, इनफैक्ट मैं फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देती हूँ। आप वहां से जजमेंट उठाइए, जजमेंट उठाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको एनालाइज करना है किस टॉपिक पर है। अब बस वो टॉपिक अपनी बुक से उठाओ या तो अपने नोट से उठाओ, उस टॉपिक को पूरा पढ़ डालो, एंड उसी से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट है उसको अच्छे से कर लो, एंड फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि जो रिसेंट में टॉपिक है उन्हीं पे तो क्वेश्चन आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरा मन कर रहा है तो मैं कुछ भी पूछ लूँ, जो रिसेंट में हुआ है उसी से रिलेटेड चीजें आएंगी, तो आपको उसको कवर करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। ओके, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। आप अपने लिए स्टडी टेक्निक्स को थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे एक्टिव लर्निंग मेथड्स की अगर मैं बात करूँ, तो एक्टिव लर्निंग मेथड यहाँ पे क्या है, आप जब पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो सबका तरीका अलग है। कुछ लोग बुक से पढ़ते हैं, कुछ लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं, कुछ लोग नोट्स मल्टीपल टाइम्स बना के पढ़ते हैं। हर स्टेज पे जब वो रिवाइज करते हैं तो वो नोट्स को अपडेट करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी है, यहाँ पे नोट मेकिंग जरूरी है। क्लैट पीजी में बिना नोट्स के आप शायद काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें जजमेंट्स कहीं ना कहीं इधर उधर पार्ट मिलता है, ठीक है। कोई मटेरियल हमें कहीं मिला, कोई मटेरियल हमें कहीं मिला, तो मटेरियल हमारे पास इकट्ठा नहीं है, ठीक है, सेग्रीगेटेड मटेरियल है। तो आपको उसको इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा करने के लिए भाई या तो आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो, अब आपको ही पता है कितने जजमेंट्स का प्रिंट आउट आप निकालोगे, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आपको लिखना पड़ेगा। होगा क्या, जब पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार पढ़ के आपने केस का नाम लिखा, आपने केस में हेल्ड क्या हुआ है वो लिखा, आपने जजेस बेंच लिख दी, आपने प्रिंसिपल वहां पे लेट डाउन जो हुआ वो लिख दिया, और की पॉइंट्स थोड़े थोड़े मेंशन कर दिए। जब एक बार में आपने इतनी मेहनत कर ली तो अब आपको रिवाइज करने में डिफिकल्ट नहीं होगा, आपके लिए समवेयर काम आसान हो जाएगा, ठीक है।
तो समराइज करो और पैराफ्रेज करो की कॉन्सेप्ट्स को, समराइज करिए अच्छे से, की कॉन्सेप्ट्स को समझिए और की कॉन्सेप्ट्स को समझ के फिर अपने हिसाब से लिखिए पैराफ्रेज। अब ये नहीं है वही डिट्टो भाषा लिखे दे रहे हैं, वो डिफिकल्ट होती है लैंग्वेज। आपको जो समझ में आया है आप उसको लिखो अपनी भाषा में, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में उसको याद रख पाओ। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका हम काम कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट जो है वो है फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट केसेस वगैरह के लिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए। अब मान लीजिए आपके नोट्स ही हैं, आपके नोट्स में आपने कॉन्सेप्ट लिख रखा है, आपने लैंडमार्क केसेस लिख रखे हैं, अब वहीं पर आप फ्लैश कार्ड लगा दीजिए जो उस पर रिसेंट जजमेंट आया है, ठीक। फिर आप डिस्कशन और क्लैरिफिकेशन, आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और आपका कोई फ्रेंड भी है जो प्रिपरेशन कर रहा है क्लैट पीजी के लिए, तो आप लोग केस लॉ स्टडी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसी से वेरियस क्वेश्चंस आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, फिर उसी से रिलेटेड लैंडमार्क केसेस जो हुए हैं आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो कि आज कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस करेंगे, फिर कल क्रिमिनल लॉ के करेंगे, फिर जूरिस्प्रूडेंस करेंगे, ऐसे आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जब हम डिस्कशन करते हैं तो केस लॉज हमें ज़्यादा समझ में आते हैं। जब हम खुद से पढ़ते रहते हैं तो एक पॉइंट पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे केस लॉज पढ़ रहे हैं एक दिन में। तो जब बहुत सारे पढ़ते हैं तो दिमाग में खिचड़ी बनने लग जाती है, और जब डिस्कस करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी होता है याद रख पाना, क्योंकि हम उस पर्सन से कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ जब हम उसके साथ पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज डिस्कस करी थी, तो समवेयर आपके माइंड में रह जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस 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 एंड रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इन दोनों के बिना कोई भी कंपटीशन निकलना इज इम्पॉसिबल। यू नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर तो मतलब आपको चार्ट लेने हैं कि कोई भी क्वेश्चन वैसे तो रिपीट नहीं होता, बट ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर लगाओगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपसे फिर पूछा जा सकता है। तो वो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड सैम्पल क्वेश्चंस को लगाइए, मतलब मॉक टेस्ट को लगाइए। और चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, दोनों को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को एनालाइज आपको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। टेकिंग फुल लेंथ टेस्ट रेगुलरली, है ना, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट लेना है, रेगुलरली पॉसिबल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो टेक वीकली। वीकली लीजिए, ठीक है, मेरी बात मानिए, वीकली लीजिए, और वीकली लेने के बाद आप एनालाइज करिए पूरा महीना, अरे सॉरी पूरा हफ्ता, ठीक है। पूरे हफ्ते आप इसको एनालाइज करो, पार्ट्स में एनालाइज करो, जितना बेहतर एनालाइज करोगे ना उतनी बेटर परफॉर्मेंस आपकी क्लैट पीजी में होने वाली है। फिर टारगेट्स अपने लिए वही रखो जो अचीव कर पाओ, ठीक है। टाइम टेबल इतना धुरंधर बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, ठीक। तो टाइम टेबल अपना बनाइए जो फॉलो कर पाए, एंड ऑल्सो फॉर द मॉक टेस्ट, जैसा कि मैंने कहा रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, वीकली लगाओगे तो वो आपका पॉसिबल है ना, दैट इज पॉसिबल जो आप कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं जिनका कॉलेज है, मैम टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, ठीक है मैम, क्लासेस भी करनी रहती है मैम, कॉलेज भी करना रहता है, हम खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखो ये तो ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसमें हर एक स्टूडेंट का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, उसका टाइम टेबल अलग है ना। कोई है जो रेगुलर कॉलेज जाता है, कोई है जो ऑल्टरनेट जाता है, कोई है जो वीकली जाता है, कोई है जो मंथली जाता है, कोई है जो जाता ही नहीं है ना, सबका अलग है। अब उसमें कुछ होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ हैं जो कोचिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि आप अपने 24 घंटे को एनालाइज करो। उस 24 घंटे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेरी क्षमता कितनी है पढ़ने की, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है पढ़ने की, मैं कितना पढ़ सकता हूँ। जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर एक पॉइंट के बाद आपके दिमाग में कोई चीज रिटेन नहीं हो पा रही है, समझना इस बात को। पढ़ो सिर्फ इतना जो दिमाग रिटेन कर पाए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ अगर कॉलेज थोड़ा मैनेज हो पाए तो 4 महीने की बात है, 4 महीने फोकस कर लो, थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्लासेस की बात है, कोचिंग की बात है, तो अगर बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, हर बैच में बैठने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसी बैच में बैठिए जो आप फॉलो कर रहे हैं शुरू से, और फिर बचे हुए टाइम में आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी में भी आपका सिर्फ एक टास्क नहीं है ना, सेल्फ स्टडी में भी आपके बहुत सारे पोर्शन है। एक में है जब आपको स्टडी करना है, मतलब कि आपको टॉपिक पढ़ने, कंसेप्ट क्लियर करने, एक है जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, और एक है जब आपको मॉक्स लगाना है। तो इतना आपको करना है तो आपको डेफिनेटली टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, क्लास की पढ़ाई में सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रिपरेशन के टाइम पर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने कहा डिफरेंट सेक्शंस के लिए टाइम एलोकेट करो। 4 महीने बचे हैं, इस 4 महीने में
अपना डिवाइड कर लो, ठीक है। मैं इसको लेके एक स्ट्रेटेजी पर आऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो। जितने सब्जेक्ट्स भी आपके बचे हुए हैं उसको 4 महीने में डिवाइड करके और उतने ही टाइम में खत्म करो। डेडलाइन दे दो और डेडलाइन पे आपको पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और टाइम बाउंड मॉक टेस्ट ही प्रिपेयर करना। मॉक टेस्ट जो है कभी भी ऐसा ना हो कि डाउनलोड करके रख लिया और अपने आप से ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं। मॉक टेस्ट टाइम बाउंड ही करना है, जिससे कि आपको एग्जाम की कंडीशन से आप अवगत हो पाओ, आपको पता चल पाए कि 2 घंटे में आप कितना कर पा रहे हो, कितने पानी में हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रूविंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यस, मैं हमेशा क्लास में ये बात कहती हूँ, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 24 पैसेज आ गए, कई स्टूडेंट्स पैनिक कर गए, कई का पेपर छूट गया, पढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि रीडिंग स्पीड नहीं है। तो यू हैव टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। ऑल्सो आपको एक्यूरेसी पे अपने काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हो कि आप एक ही पैसेज को 4 बार पढ़ रहे हैं, आप अपना टाइम किल कर रहे होंगे। आपको एक ही पैसेज को एक बार पढ़ना है और उस एक बार में भी आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। आपको अपने अंदर ये स्किल डेवलप करनी है। तो आप टेक्निक्स क्या अप्लाई कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंप्रूव करने के लिए? आप पढ़िए इंग्लिश का न्यूज़पेपर, ठीक है, आप पढ़िए इंग्लिश का न्यूज़पेपर, या फिर आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप जर्नल्स के रिसर्च पेपर्स वगैरह कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब कुछ भी इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन दैट शुड बी ओनली रिलेटेड विद लॉ। लॉ से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, आप बकवास नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप लॉ से पढ़ें, लॉ से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तो आपका लीगल एक्यूमेंट डेवलप होगा। और लीगल एक्यूमेंट ही हमें डेवलप करना है, जो हमें वहां पैसेज को पढ़ने में हेल्प करेगा। जब हम नॉर्मल जनरल इंग्लिश वाली चीजें पढ़ेंगे तो हमें जनरल इंग्लिश हमारी ठीक होगी। लेकिन जब हम लीगल आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो लीगल एक्यूमेंट स्ट्रांग होता है, और वहां पे तो लीगल ही पैसेज रहने वाला है ना। तो डेफिनेटली सिर्फ लीगल ही, लॉ से रिलेटेड चीजें ही पढ़नी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट और मेन आइडियाज, ये चीज डेवलप करो कि जब भी रीड करना, ठीक है, तो रीड करते टाइम हाईलाइट करना। जब भी कोई चीज पढ़ोगे, कोई भी चीज पढ़ते हो, तो उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हमेशा होती हैं। 2 लाइन में, 3 लाइन में, एक लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको अंडरलाइन करना सीखो। उसको अंडरलाइन करना सीखो, ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। जब आप समझने लग जाओगे कि इस पूरे पैसेज में कीवर्ड्स क्या हैं, इस पैसेज में क्या इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके बाद जिस पे फोकस हो रहा है, जो सेंट्रल आइडिया है आपका इस पूरे पैसेज का, आप उस पर फोकस करिए, उसको अंडरलाइन करिए। तो ये हैबिट जब डेवलप हो जाएगी, तो जब क्लैट पीजी के एग्जाम में बैठोगे, तो जब पैसेज पढ़ रहे होगे, तो ऑटोमेटिक आप अंडरलाइन करने लग जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पूछा गया होगा। प्रैक्टिसिंग रीडिंग लीगल टेक्स्ट एंड जजमेंट्स, ऑलरेडी टोल्ड यू, जजमेंट्स तो पढ़ ही रहे हो, जजमेंट्स के अलावा इन सब पे भी काम कर सकते हो, ठीक। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, टाइम उतना है नहीं, स्ट्रेस हो रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सब कुछ कवर करना है, कैसे होगा? तो देखो, पॉजिटिव माइंडसेट तो बनाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में मुझसे मिले जिन्होंने कहा मैम मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा देखो, पहली बात तो अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई और आप पे भरोसा कर भी नहीं सकता है। डेफिनेटली हमको खुद पे विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं। करना क्या है, पढ़ना ही तो है भाई। पढ़ाई क्यों नहीं करोगे तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आपके लिए तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। यू नीड टू स्टडी। अब आप जब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक आप क्या एम अचीव कर पाओगे लाइफ में? बिना पढ़े आपका कुछ अचीव नहीं होगा। अगर आप इस फील्ड में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू डील विद द एग्जाम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इससे डील करने के तरीके अपनाओ, अपने को काम रखिए, ठीक है। अपना थोड़ा सा अदर एक्टिविटी में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक आपको जो भी अच्छा लगता हो, आपकी जो भी एक हैबिट हो, ठीक है, जो आपकी आदत है, जो आप करते हैं, आपकी हॉबी है ना, आप उसको जरूर फॉलो करो डेली बेसिस पे, क्योंकि दैट विल मेक यू स्टे मोटिवेटेड। वो आपको अंदर से खुश रखेगा और आप काम अच्छा सा कर पाओगे। और छोटे छोटे गोल्स ही बनाओ, जिसको अचीव कर पाओगे तभी मोटिवेट होगे। जब हम गोल बड़ा बना लेते हैं और हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें लगता है हमें तो कुछ नहीं आता, हम कहीं नहीं खड़े हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उतना हम अचीव करते चले जाते हैं, तो एक मोटिवेशन आता है और एक टाइम के बाद हम बड़े गोल भी अचीव कर पाते हैं। ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और बैलेंस लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, ठीक है। खाने पीने पे ध्यान रखना है, न्यूट्रिशियस चीज खानी है। बीमार नहीं हो सकते ना, बीमार हो गए तब तो और टाइम किल हो जाएगा। तो बीमार नहीं होना है, अपने को हेल्दी रखना है। बाहर घर से निकलते हो तो प्रिकॉशंस लेने हैं कि किसी भी तरीके से बीमार ना हो पाओ, ठीक है। और साथ ही साथ कम निकलो बाहर, अगर घर से हो सके घर में रह के पढ़ाई कर लो, ज्यादातर नहीं, लाइब्रेरी वगैरह जाओ, अगर कॉलेज जाते हो तो जैसे भी करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है।
ऑनलाइन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, तो वही बात है, बहुत सारे डिजिटल टूल्स आपके पास हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। आप लाइव लॉ को फॉलो कर सकते हैं जजमेंट्स के लिए, आप SCC ऑनलाइन को फॉलो कर सकते हो, आप मनुपात्रा को फॉलो कर सकते हो, आप बार एंड बेंच को फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको MCQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप अपने यहाँ जब लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। आप सेमिनार वेबिनार अगर अटेंड करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो उस पर अटेंड करिए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आप मदद ले सकते हैं। एंड दूसरा, यू हैव दिस अनअकैडमी। अनअकैडमी तो है ही आपके पास, जो आपको YT पे बहुत सारा मटीरियल ऑलरेडी दे रहा है, और जो स्पेशल क्लास में हम कर रहे हैं भाई, YT पे हम रिसेंट जजमेंट्स करते हैं, मेक श्योर आप उसको जरूर चेक करें। और स्पेशल क्लासेस में मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ, वो भी पैसेज बेस्ड वाले। एंड बिलीव मी, स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया है, स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया है, एंड दे हैव अप्रिशिएटेड कि क्लैट PG वाली फील हमें आ रही है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट एनालिसिस, अगेन मैं फिर से कहूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट रिजल्ट जो आते हैं उसको इफेक्टिवली एनालाइज करना है, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो भी एरियाज है, इंप्रूवमेंट कैसे हम कर सकते हैं उसमें, एंड वीक एरियाज को एड्रेस करने के लिए प्लान क्रिएट करना है कि कैसे उस पर काम करना है, ठीक है। आप उस पर काम करोगे, यू नीड टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज, उस पर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं कि आप कैसे करोगे, तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ आपने देख लिया कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, अब उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एरिया को निग्लेक्ट नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग एरिया को भी साथ साथ लेके चलना है। अब सीधी सी बात है, एक दिन का 24 घंटे का जो टाइम होगा, उसमें जब भी पढ़ोगे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, टाइम कम है तो आपको कई सब्जेक्ट लेके बैठना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 तो लेके बैठने पड़ेंगे। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि एक टाइम वीक एरिया लेके बैठो और एक टाइम स्ट्रॉन्ग एरिया लेके बैठो, ठीक है। जब ज्यादा टाइम पढ़ने का बैठ रहे हो तो वीक वाला लेके बैठ जाओ, जब कम बैठ रहे हो तो स्ट्रॉन्ग वाला लेके बैठ जाओ। फाइनल प्रिपरेशन टिप्स क्या हो सकती हैं, तो रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट करना है, जितना भी पढ़ा है उसको एक जगह रखो और उसको रिवाइज करो, बार बार नई चीजों को पढ़ने पे मत ध्यान दो। गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी बताया। और लास्ट मिनट पे नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने, मतलब अब से भी नए टॉपिक्स बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों पे आपने ध्यान दिया है, आपको पता है कि ये टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, आप उसी पे बस ध्यान दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लैट PG का कोर्स लेने में, तो हमारा क्रैश कोर्स रन कर रहा है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 150 प्लस लाइव क्लासेस हैं, इसमें 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड आप हमारे दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव रनिंग बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, बस इसमें नंबर ऑफ क्लासेस आपको बढ़ जाती हैं। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम करवाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस यहाँ पे होता है। क्लैट PG मॉक टेस्ट सीरीज जो आपकी है वो पैक ऑफ 25 अवेलेबल है, वो भी 2249 में। यू कैन यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल एन एडिशनल डिस्काउंट ऑन दिस। अगर आप अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। 12:30 बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ये क्लासेस मेरी होती हैं, जिसमें हम जजमेंट्स की भी केस स्टडी भी करते हैं, और साथ ही साथ हम स्पेशल क्लासेस में प्रैक्टिस सेशंस भी करते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको रीसेंट जजमेंट्स पढ़ाती हूँ, उसकी फ्री PDF मिलती है, यू विल गेट इट फ्रॉम हेयर। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पे बहुत सारा मटेरियल आपके क्लैट PG जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।